हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 हिंदी संस्कृत के पंचशील सिद्धांत नामक पाठ के अनुवाद का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस पैराग्राफ के या इस लेसन के पहले के लेसन की आप अनुवाद को चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बताने या समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएं और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को यह लेसन तैयार हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत था। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं पंचशील सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, यानी कि पंचशील के सिद्धांत। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत था। तो इसका अर्थ हो जाएगा जो है पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पश्चात सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान शस्त्र इसम मतलब क्या होता था, उपदेश देते थे। यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से, यानी कि इन 5 जो ये 5 सिद्धांत हैं, इन सभी 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एत एवं शब्दः आधुनापि तथैव स्वीकृत। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। यानी कि अतएव शब्दः आधुनापि तथैव स्वीकृत, यानी कि अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। नंबर 1 अहिंसा हो गया हमारा। सत्यम, सत्य हो गया हमारा। नंबर 3 अस्तेयम मतलब चोरी ना करना। नंबर 4 अप्रमाद मतलब प्रमाद ना करना। नंबर 5 ब्रह्मचर्य इति, यानी कि ब्रह्मचर्य आदि। एक बार पुनः देख लेते हैं। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत था। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पश्चात सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान शस्त्र इसम। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों के नाम से, यानी कि पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एत एवायम शब्द आधुनिक तथैव स्वीकृत। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किए गए हैं। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। नंबर 1 अहिंसा, तो अहिंसा हो जाएगा। नंबर 2 सत्यम, सत्य हो जाएगा। नंबर 3 अस्तेयम मतलब चोरी ना करना हो जाएगा। नंबर 4 अप्रमाद मतलब प्रमाद न करना। नंबर 5 ब्रह्मचर्य इति, यानी कि ब्रह्मचर्य आदि। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तित्व जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। यानी कि बौद्ध काल में व्यक्तित्व जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था। पर मध्ये इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परम मैत्री सहयोग कारिणानि विश्वबंधत्वस्य विश्वशांतेन साधनानि सन्ति। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्र की परस्पर मित्रता सहयोग हेतु विश्वबंधत्व एवं विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय ने प्रधानमंत्री इत्युकाले चीन देशां सह भारतस्य मैत्री सिद्धान्तानधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्र नायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। यतो ही उभावत देशो बौद्ध धर्मा निष्ठावन्ते, क्योंकि ये दोनों देश
ये दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है एवं वह व्यवस्थिता और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तित्व कालस्य जीवनस्य अभ्युत्थानं प्रयुक्ता आसन्। यानी कि बौद्ध काल में व्यक्तित्व जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता है। पर मध्ये इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारिणानि विश्व बंधत्वस्य विश्व शांतेनस्य साधनानि सन्ति। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग हेतु विश्व बंधत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशः सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तानां धिक्कृत्वा एवाभवन्। राष्ट्रनायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के बीच भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्म निष्ठावन्ते। क्योंकि ये दोनों देश ही जो है बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं। नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है एवं च व्यवस्थिता इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। नंबर 1 किमपि राष्ट्रम कस्यचनास्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। नंबर 1 हमारा दिया गया है और इसका अर्थ हो जाएगा कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम प्रभुसत्तम प्रादेशिक मखंडताश सम्मानीय सत्य। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ता प्रादेशिकी मखंडता सम्मानीय सत्य। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतम व्यवहारिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। नंबर 4 किमपि राष्ट्र परेकम नाक्रस्यत। कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वापाणि राष्ट्रार्थी मिथा स्व प्रभुसत्ता सत्याम रक्षिष्यति। सभी राष्ट्र जो है अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिगिच्छतां तामिमानेन नियमांगीकृत्वा परराष्ट्रौ सार्ध स्वमैत्री भावं दृढ़ कुर्वन्ति। विश्व में जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों को स्वीकार नहीं करते और जो राष्ट्र के साथ अपने मैत्री भावों को दृढ़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।